Good morning students. Today we are going to learn about the chemical reaction. In previous video I told you about the decomposition reaction. There are the three types of decomposition. First, thermal decomposition, second, electrolysis decomposition, and decomposition due to the sunlight. Today we are going to learn about the electrolytic decomposition. First, we see what is a decomposition. When a single new substance is decomposed into the two simpler substance, is called the decomposition reaction. In this reaction, in electrolytic decomposition reaction, the decomposition is carried out by the इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. कि जब डिकम्पोजिशन होता है तो उस सिचुएशन में अगर किसी सिंगल सब्सटेंस के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया और इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो सिंगल सब्सटेंस दो नए सिंपलर सब्सटेंस में अगर डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इस रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं व्हेन वी पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वाटर. जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज होता है H2 में और ऑक्सीजन में. हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है. और ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इन दिस प्रोसेस हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं. इस एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट वी टेक अ प्लास्टिक मग. हम एक प्लास्टिक मग लेते हैं और उसके बॉटम में दो होल करते हैं. उस होल के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करते हैं. यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रोड्स का हम यूज कर रहे हैं. और जब कार्बन इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करेंगे रबर स्टॉपर के साथ और उसके ऊपर दो टेस्ट ट्यूब्स को हम इन्वर्टेड ऊपर की तरफ रख देते हैं. ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको हमने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रखा है. अब हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, जिसके द्वारा हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. देन इस प्लास्टिक मग के अंदर हमने वाटर लिया है और ऐड सम ड्रॉप ऑफ न्यू डाइल्यूट H2SO4 और इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर हमने डाला है. यानी हमने वाटर को क्या कर दिया, उसकी जो pH है उसको हमने एसिडिक कर दिया है ताकि जो वाटर है वो ज़्यादा कंडक्टर हो जाए, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा अच्छे से वो पास करे. मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए हमने वाटर के अंदर डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर ऐड कर दिया है. देन इस तरह से पूरा सेटअप हमने ले लिया. हमने प्लास्टिक मग लिया, उसमें दो होल किए, दो होल करके उसके अंदर हमने कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट किया है और दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के साथ 6 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने ऐड कर दिया. और उसके बाद दो टेस्ट ट्यूब लेके हमने इस कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर इन्वर्टेड उल्टा रख दिया है. अब हम देखते हैं इस एक्टिविटी को. अब हमने पूरा का पूरा सेटअप परफॉर्म कर लिया. अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या करना है. व्हेन वी ऑन द स्विच, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि वी सी द बबल्स. हम बबल्स देखते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर. दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम बबल्स को देखते हैं. अब इन बबल्स को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर लिया है और हम देखते हैं कि ये जो बबल्स है, बबल्स के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, चूँकि ये पॉजिटिव आयन बनाती है, हाइड्राइड आयन बनाता है, तो ये पॉजिटिव गैस नेगेटिव की तरफ जाएगा. यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव साइन रखता है. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका कैथोड होता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड के ऊपर कलेक्ट हो रही है और ऑक्सीजन गैस एनोड के ऊपर कलेक्ट हो रही है. आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द एनोड. हाइड्रोजन गैस कलेक्ट ऑन द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस कलेक्ट ऑन द एनोड. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी गैस हाइड्रोजन है, कौन सी ऑक्सीजन है. तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब को लेते हैं, बाहर निकालते हैं और उसमें बबल्स को जिसमें हमने बबल्स को कलेक्ट किया है
आफ्टर देन बर्निंग कैंडल को उसके पास में लेके जाते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है और अपने टीचर्स की प्रेजेंस में ही इस एक्टिविटी को करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने टेस्ट ट्यूब को, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, आपने ये टेस्ट ट्यूब लिया और इसके अंदर बबल्स की फॉर्म है। मान लो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ है और ये आपके कैथोड के ऊपर इन्वर्टेड रखी हुई थी टेस्ट ट्यूब। तो हम जब जैसे ही इसके ऊपर मैच बॉक्स को या बर्निंग कैंडल को लेके आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। विच साउंड? पॉप साउंड। द प्रेजेंस ऑफ पॉप साउंड इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड का प्रोड्यूस होना हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। और ये टेस्ट, ये जो एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ हम प्रैक्टिकल्स में करवाते हैं और जब आप इसको लैब में परफॉर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर तो आप इस एक्टिविटी को प्रॉपरली जान पाएंगे। तो आई रिपीट, वी टेक अ प्लास्टिक मग, we drill the two holes in the bottom of the plastic mug and insert the two electrodes and by the rubber stopper, and we put the test tube inverted on the cathode and anode, and we take some water and add the drop of the dilute sulfuric acid, and after then we switch the battery. We switch the battery, we see that the hydrogen and the electrolysis of, after electrolysis of water, the hydrogen and oxygen gas is produced. They collect in the form of the bubbles. We collect the bubbles, and after collection of bubbles, we collect होने के बाद में, after the collect of bubbles, we prepare a activity. हम वहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं। We take the burning candle and burning matchbox near the test tube. We hear the pop sound, and the presence of pop sound indicate the presence of hydrogen. So that's for all today.